ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बिलपत्र के विषय में दूसरी वीडियो है और बिलपत्र का ऐसा लग रहा है कि मैं कितने भी वीडियो बनाऊं ये कम ही पड़ने वाली हैं। बिलपत्र इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक शिव भक्त के लिए और शिव पूजा में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है बिलपत्र। बिलपत्र के विषय में अभी मुझे कुछ विशेष मंत्र प्राप्त हुए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और एक ऐसी दिव्य कथा और एक ऐसा सुंदर विग्रह है भगवान महादेव का, शिवलिंग का। एक बहुत विशेष मंदिर के बारे में आपको मैं एक कथा सुना रहा हूँ। होता यूँ है कि धवनीति नामक एक शिव भक्त ऋषि शिव पूजा में संलग्न थे। वो शिव पूजा कर रहे थे, शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है और अभी अभी बारिश रुकी है इसलिए थोड़ा गीला भी हो गया हूँ। जब वो धवनीति नामक ऋषि शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तब एक हिरण भाग करके उनके पास आया और उनके शरणागत हुआ। उस हिरण के पीछे एक शिकारी लगा हुआ था। जब शिकारी भी वहाँ पहुँचा उसने देखा कि ये हिरण इस ऋषि के शरणागत हो गया है, तो उसने ऋषि से कहा कि वो इस हिरण को वापस लौटा दे, अन्यथा वो उसका भी वध कर देगा और हिरण का तो करेगा ही। ये बात सुन करके धवनीति नामक उन ऋषि ने भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव वहाँ एक बाघ के रूप में प्रकट हो गए, एक शेर के रूप में वहाँ प्रकट हो गए और उस शिकारी की ओर दौड़े। वो शिकारी डर करके एक बिल जो शिवलिंग स्थापित था वो एक बिल्व वृक्ष के नीचे स्थापित था। अब जैसे ही उस शिकारी ने उस बाघ को देखा तो उसे नहीं पता था कि ये भगवान शिव हैं। वो डर गया और सीधा उस बिलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। अब उसके हाथ में ऐसा कुछ था नहीं, जो कुछ था उसने फेंक के मारने का प्रयास किया किंतु असफल रहा। तब वो बिलपत्र की टहनियाँ तोड़ तोड़ करके वो उस बाघ के ऊपर फेंकने लग गया, किंतु संयोगवश वो सारे बिलपत्र घूमते घामते सब उस शिवलिंग के ऊपर गिरने लग गए। और उस दिन संयोगवश महाशिवरात्रि थी। अब ये देखिए तपस्या कौन कर रहा है, वो ऋषि और ये आधम शिकारी, किंतु संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी और वो बिलपत्र उसके द्वारा जो गिराए गए थे वो सब शिवलिंग पर गिरते गए, जिससे भगवान शिव वहीं प्रसन्न हो गए और उस शिकारी को अपना वास्तविक रूप दिखाया, दर्शन कराया। अब बहुत बार ऐसे असमंजस होता है कि विधियां महत्वपूर्ण है या सरलता महत्वपूर्ण है। देखिए उस शिकारी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जीवन में, किंतु उसको दर्शन हो गया और जो धवनीति नामक ऋषि थे उनसे पहले उस शिकारी को कृपा प्राप्त हो गई। भगवान ने उस शिकारी को दर्शन दिया और उसे मुक्त कर दिया, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दिया। वो पक्षी वापस से जो यहीं पर आकर के बैठ गया है पुनः। जब भी इस बिल वन में आता हूँ तो ये महादेव रूपी पक्षी हमेशा मेरे आसपास मंडराता है। अब भी वो मुझे बैठ करके देख रहा है। पिछले भाग में मैंने आपको दिखा दिया था। पहले कथा कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद मैं प्रयास करूँगा आपको भी दर्शन उस दिव्य पक्षी का हो। भगवान ने उस शिकारी को सदेह मुक्त कर दिया, जीवन मरण के इस चक्र से उसको मुक्त कर दिया। अब भगवान तो दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो गए। उससे अगले दिन उस शिकारी की आयु पूरी हो रही थी और यमराज उसको लेने आए। अगले दिन ही उस शिकारी की मृत्यु होनी थी। जब यम उस मंदिर में वो वहीं पर रुका हुआ था, उस स्थान पर रुका हुआ था, जब यमराज उसको लेने के लिए उस मंदिर में आए तो नंदी जी जो रहते हैं भगवान के अत्यंत प्रिय, जो नंदी जी हैं, उन्होंने नोटिस नहीं किया कि यमराज यहाँ पर आ गए हैं और उसका जीवन हरण करना चाहते हैं, उस शिकारी का जीवन हरण करना चाहते हैं। किंतु जैसे ही यमराज ने उस शिकारी का जीवन समाप्त करना चाहा तभी भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए। और प्रकट किस रूप में हुए? दक्षिणामूर्ति रूप में, जो भगवान का गुरु रूप है, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जो भगवान दक्षिणामूर्ति है, उस रूप में भगवान प्रकट हुए। अब वो गुरु है जिस प्रकार से एक टीचर, एक मास्टर अपने हाथ में डंडा रखता है विद्यार्थियों को
डराने के लिए, उनको दंड देने के लिए। वैसा ही दंड भगवान के हाथ में था और उन्होंने वो दंड सीधा यमराज के सिर पर मारा। देखिए, एक गुरु ने, एक टीचर ने, एक मास्टर ने वो डंडा उस यमराज के सिर पर मारा। भगवान दक्षिणामूर्ति ने वो डंडा यमराज के सिर पर मारा और लगते ही यमराज वहाँ से दौड़कर भागे। उस मंदिर में कोई द्वारपाल नहीं है। जो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते हैं उसमें गर्भगृह और मंदिर में हर तरफ द्वारपाल होते हैं, बड़े बड़े गण होते हैं, अंकित होते हैं उन गर्भगृह पर, गोपुरम पर भी। किंतु उस मंदिर में कोई भी वहाँ पर द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान शिव ने तब उन द्वारपालों को आदेश दे दिया था कि इस यमराज को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। किंतु यमराज भाग गए और द्वारपाल उनका पीछा करने लगे और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसलिए उस मंदिर में कोई भी द्वारपाल नहीं। द्वारपाल जाने के बाद 2 द्वारपाल विशेष आए और वो थे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी। दोनों भगवान शिव के वहाँ पर द्वारपाल रूप में प्रतिष्ठित हैं, वहाँ पर स्थापित हैं। उस मंदिर में एक खास बात और ये है कि उस मंदिर में जो नंदी जी हैं, जो आमतौर पर हमने देखा है कि जो हमेशा भगवान शिव की ओर मुख करके बैठते हैं, वो नंदी जी उस मंदिर में द्वार की ओर मुख करके बैठे हैं, भगवान की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं ताकि भगवान के आदेश के अनुसार यमराज दोबारा उस मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। इसलिए वो ध्यान रखते हैं कि यम दोबारा से इसमें प्रवेश ना करे। ये बहुत ही यूनिक मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है, वो बहुत ही दुर्लभ ये कथा है। भगवान प्रकट हुए हैं अपने भक्तों की रक्षा की, उन्होंने काल को मारा भी है, किंतु गुरु रूप में आकर के छड़ी से यमराज के सिर पर मारा। ऐसा केवल यहीं पर हुआ है। और उस मंदिर का नाम है विल्व वनेश्वर, यानी जो विल्व वन के अधिपति हैं। किंतु यहाँ पर वो नहीं है। हालांकि मैं विल्व वन के अंदर खड़ा हूँ, किंतु ये वो स्थान नहीं है। किंतु इस वन के अधिपति तो भगवान शिव ही है और वो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को सुनते हुए देख ही रहे होंगे और मुझे भी रिकॉर्ड करते हुए देख ही रहे होंगे। ये अद्भुत कथा थी भगवान विल्व वनेश्वर की। एक और विल्व वनेश्वर मंदिर तमिलनाडु के एक गांव में है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। वहाँ का जो लिंगम है, जो शिवलिंगम है, वो बिल्व वृक्ष की टहनी होती है, जो मोटी टहनी वहाँ पर आप देख रहे हैं, उसकी शेप का वो शिवलिंगम है। यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। देखिए कितना दुर्लभ प्रकार का शिवलिंगम है ये। मेरा और आप सभी शिव भक्तों का सौभाग्य है कि इतने दुर्लभ, इतने रेयर टाइप के शिवलिंगम का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ भगवान शिव अपनी महाविल्व शक्ति के साथ प्रतिष्ठित हैं। बहुत सारी कर्मकांड की पुस्तकों में या शिव से संबंधित जो कर्मकांड है उनमें आपको बेलपत्र के मंत्र मिल जाते हैं, किंतु जो मंत्र मैं अभी आपको दे रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और इतना दिव्य ये मंत्र है, एक सिद्ध मंत्र, इसको आप समझ लीजिए। ये मंत्र इस प्रकार से है: ओम बिल्व प्रकाशाय विद्महे बिल्व ज्योतिर्मयाय धीमहि तन्नो महाबिल्व मंगल प्रचोदयात। ये बहुत ही दिव्य मंत्र है बिल्व वृक्ष की स्तुति के लिए। बिल्व साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। जब आप इस मंत्र को आप नोट कर सकते हैं, जब आप बिल्व के पत्ते तोड़ने जाएं भगवान की अर्चना के लिए, भगवान की पूजा के लिए, तब आप बिल्व वृक्ष के सामने ये मंत्र आप कह सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक बिल्व का मंत्र और है, वो इस प्रकार है: बिल्व बिल्व बिल्वराज थलपते मंगलम बिल्व देश बिल्व मूर्त बिल्व सांब मंगलम। बहुत ही यूनिक मंत्र है और कहीं आपको ये मंत्र प्राप्त नहीं होने वाले हैं। बहुत ही सिद्ध मंत्र है और हर एक शिव भक्त इनका स्मरण अवश्य ही करे, क्योंकि शिव भक्त हमेशा ही बिलपत्र तोड़ने के लिए जाते हैं, बिलपत्र भगवान पर अर्पित करें। जब भी आप तोड़ें तो बिल्व वृक्ष के सामने आप ये मंत्र कह सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कृपा कैसे होगी? कृपा इस प्रकार होगी कि शायद आपको 3 दल के अलावा भी बिलपत्र प्राप्त हो जाए, जो हमेशा मुझे प्राप्त होते हैं। इस बिलवन में 4 और 5 दल के बिलपत्र मुझे आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। कुछ एक बिलपत्र में आपको दुर्लभ जो टाइप के हैं, जो
दुर्लभ प्रकार के बेलपत्र हैं मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। जो महाबिल्व है वो यहाँ नहीं दिखा सकता, वो अगले भाग में मैं आपको महत्व के साथ बताऊंगा। और इसके अलावा बेलपत्र के जो औषधीय गुण हैं कि वो किन किन प्रकार की समस्याओं को, किन किन प्रकार के रोगों को दूर करने में सक्षम है और किस तरह से उनका यूज करना चाहिए, वो सब विधियां मैं आपको बेलपत्र की अगले भागों में बताऊंगा। अभी दर्शन कर लेते हैं 4 और संभव हुआ तो 5 दल के बेलपत्र का। और शायद इससे अगले भाग में आपको 13 पत्ती वाला, 9 पत्ती वाला और 11 पत्ती वाला महाबिल्व भी शायद महादेव कृपा करें और इस श्रावण मास में आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से शायद आपको उस महाबिल्व के लाइव दर्शन हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अभी मैं आपको पहले वो बेलपत्र दिखा दूं जो 4 दल और 5 दल के हैं। आइए चलते हैं। बहुत ज़्यादा दुर्लभ ये बेलपत्र होते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर है, हालांकि कुछ क्षीण अवस्था में है ये, किंतु ये 4 दल का बिल्व है। ये एक और यहाँ पर है, ये भी थोड़ी कटी हुई हालत में है। ये इसकी 4 पत्तियां हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने पर ही ये प्राप्त होते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पत्ते भी होते हैं जो 3 में ही होते हैं। जैसे ये देखिए, दोनों पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और भी बहुत विलक्षण प्रकार के बेलपत्र होते हैं। जैसे 2 आपको सीधी पत्तियों में मिलेंगे और एक बीच वाला गोल में प्राप्त होता है। कोई हृदय या जिसे मॉडर्न भाषा में दिल कहते हैं, दिल के शेप के भी बेलपत्र होते हैं। बहुत नाना प्रकार के बेलपत्र इस बिल्व वन में हैं। अगली बार प्रयास करेंगे कि आपको 5 दल के बेलपत्र के दर्शन हो। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।